ट्रांसपोर्ट जो हमारा फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का लास्ट चैप्टर था उसके एमसीक्यूज़ की तरफ बढ़ेंगे। सो द फर्स्ट एमसीक्यू वी हैव द रेनल वेन ब्रिंग्स द इम्प्योर ब्लड फ्रॉम होगा सगरा स्पेलिंग लिखी हुई है। सो हमें पता है रेनल का मतलब जब भी आता है तो वो किडनी होता है, अगर लिवर होता तो वो हेपेटिक होता, लंग्स होता तो पल्मोनरी होता, ठीक है, और ब्रेन होता तो कुछ न्यूरॉन से रिलेटेड होता। मगर जब रेनल पूछा है तो किडनी है ऑब्वियस, तो मैं किडनी को टिक करूँगा। द डेथ ऑफ द हार्ट टिश्यू इज कॉल्ड, ये एक डिसऑर्डर है मगर इस बार सिलेबस में नहीं था पीएमडीसी का, तो वैसे तो उसका नाम है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। थैलासीमिया इज ऑल्सो कॉल्ड कूलेज एनीमिया, ये भी सिलेबस में नहीं था। द लार्जेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट चैम्बर इन द हार्ट इज़, ये मैंने जब इसका स्ट्रक्चर पढ़ाया था तो मैंने इसके बारे में ज़रूर जिक्र किया था इस वक्त कि स्ट्रॉन्गेस्ट चैम्बर हार्ट का कौन सा होता है, लार्जेस्ट, दैट इज़ द लेफ्ट वेंट्रिकल। द हार्ट इज़ इंक्लोज इन अ डबल मेम्ब्रेनस सैक कॉल्ड, अच्छा हार्ट जो हमारी जिस कैविटी के अंदर या जिस मेम्ब्रेन के अंदर पैक होता है उसे हम कहते हैं पेरिकार्डियल कैविटी। कार्डियल से याद आ रहा है हमें पेरिकार्डियल। द नंबर ऑफ थ्रोम्बोसाइट्स इन मैन आर, ये भी सिलेबस में नहीं था मगर इसका जो आंसर है 2,50,000 है। टेम्परेचर कॉजेज द क्लोजर ऑफ स्टोमेटा, ये इंपॉर्टेंट है। 40 से 45 अगर टेम्परेचर होगा तो स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा, ठीक है। द ड्यू ड्रॉप्स ऑन द टिप ऑफ द ग्रास लीव्स इन्वॉल्व्स अ फिनोमिनन, जो सुबह सुबह ड्यू की ड्रॉप्स होते हैं उसे हम गटेशन कहते हैं। द करंटली एक्सेप्टेड हाइपोथेसिस दैट एक्सप्लेन द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड किसने बताया था, फ्लोम के ज़रिए, हमने पढ़ा था प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस या प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म। द परसेंटेज ऑफ इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स एंड आयंस इन द प्लाज्मा इज, प्लाज्मा में 0.9% सिलेबस में नहीं था। द नॉर्मल पीएच ऑफ द ह्यूमन ब्लड इज, चलो 7.4 है। वाइट ब्लड सेल्स आर ग्रुप इनटू, ये भी सिलेबस में नहीं है मगर इसका जो पूछा गया है वो आंसर होगा ग्रैनुलोसाइट्स, ए ग्रैनुलोसाइट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉलोइंग नॉट अमंग द ग्रैनुलोसाइट्स। अच्छा मोनोसाइट्स हमारे पास ए ग्रैनुलोसाइट्स में आते हैं। द फोर्स विच कैरीज वाटर अपवर्ड थ्रो जाइलम इन प्लांट इज कॉल्ड, हमने पढ़ा था जाइलम का भी ट्रांसपोर्ट और उसका भी फ्लोम का भी। अब यहाँ पे दो हो सकते, टारगेट को तो निकाल दो, ट्रांसपायरेशन को भी निकाल दो। अब बचा ऑस्मोसिस या फिर ट्रांसपायरेशन पुल। तो ऑस्मोसिस तो डिफ्यूजन होता है, यहाँ कह रहा है अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द वाटर, दैट इज द ट्रांसपायरेशन पुल। द फंक्शन ऑफ प्लेटिलेट्स इज ब्लड क्लॉटिंग, वी ऑल नोस। द आयंस इन्वॉल्व इन द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, मैंने बताया था ट्रांसपायरेशन का फैक्टर्स, पोटेशियम आयंस की मदद से ओपनिंग एंड क्लोजिंग होती है स्टोमेटा की। द फंक्शन ऑफ प्लेटिलेट्स इज अगेन टू फॉर्म प्लेटिलेट प्लग और क्लॉट। द प्लाज्मा प्रोटीन्स कंस्टिट्यूट परसेंट बाय वेट ऑफ द प्लाज्मा, ये भी सिलेबस में नहीं है, आई थिंक 7 से 9% होगा इसका। द फोर्स विच कैरी द वाटर अपवर्ड इज अगेन ट्रांसपायरेशन पुल, ठीक है। यहाँ पे तो इन्होंने मिस्टेक की हुई है, टेम्परेचर क्लोजर ऑफ डिग्री सेंटीग्रेड में होना चाहिए था, इन्होंने पता नहीं क्या डाला हुआ है। खैर हमारे एमसीक्यूज सही थे सारे। तो अब यहाँ पर हमारा फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का चैप्टर ख़त्म हुआ। इंशाल्लाह अब हम सेकेंड ईयर की तरफ बढ़ेंगे।